हेलो स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर सी द नेक्स्ट टॉपिक फ्यूलेरियन। बट उससे पहले आपने प्रीवियस लेक्चर देखे स्टूडेंट, और आपके सभी टॉपिक क्लियर हो गए कि नहीं? अगर क्लियर नहीं हुए तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिए, यानी आपके हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, चलो तो यहाँ पे फ्यूलेरियन देखने से पहले हम यहाँ पे प्रीवियस पार्ट में क्या लिया वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे कि एलोट्रॉफी क्या है वो हमने देखा था। अभी कार्बन की एलोट्रॉफी यानी क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती। सो नाउ वी सी द क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो क्रिस्टलाइन में 3 टाइप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेरियंस। ओके, वी ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 पार्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट. Now today we'll see the next part, graphite. What is the not graphite, फ्यूलेरियन यानी कि वेयर फाउंड यानी कि ऑकरेंस कहाँ होते हैं, हु डिस्कवर्ड दिस पार्ट, their examples, property, uses and their structure. XYZ में every part today I will explain or clear the every part of फ्यूलेरियन. So that's why it's very important lecture. तो ये लास्ट तक आपको देखना है। ओके स्टूडेंट, चलो सो यहाँ पे पहले हम हेडिंग देते हैं फ्यूलेरियन। चलो तो पहले यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या आएगा, वेयर इज ऑकरेंस या वेयर वी फाउंड द फ्यूलेरियन। ये जो एटम है कार्बन के, ये हमें कहाँ मिलते हैं? तो ये हमें मिलते हैं यहाँ पे सूट, और सेकेंड हम बोलेंगे यहाँ पे इंटरस्टेलर स्पेस, या सिंपल अपने स्पेस बोला तो भी चलेगा। सूट यानी क्या है, जैसे कोई बर्तन वगैरह जलता है, यानी उसपे क्या बोल सकते हैं हम, ब्लैक कलर की जो पाउडर आती है ब्लैकिश टाइप, वो होता है सूट। और दूसरा पे इंटरस्टेलर स्पेस, यानी कि जैसे स्पेस में बहुत सारे डस्ट होते हैं। वी ऑलरेडी स्टडीड द स्पेस रिलेटेड गैलेक्सी रिलेटेड चैप्टर इन 8th स्टैंडर्ड, सेम एज इट इज इन 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो, और 10th में भी है, पर यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। तो वहां पे जो कोई डस्ट वगैरह होते हैं स्पेस में, तो वहां पे भी फ्लोरीन के एटम्स वहां पे हमें मिलते हैं। बट यहाँ पे देखा जाए तो सूट में हमें ये एटम्स होते हैं, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल्स होते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? चलो नाउ नेक्स्ट पार्ट, हु डिस्कवर दिस फ्यूलेरियंस एटम या मॉलिक्यूल्स, ये किसने यहाँ पे डिफाइन किया या डिस्कवर किया? तो उनका नाम था यहाँ पे सर रिचर्ड बकमिनिस्टर फ्यूलेर। ओके, उन्होंने यहाँ पे एक आर्किटेक्चर थे, उनका नाम था रिचर्ड बकमिनिस्टर फ्यूलेर। तो उन्होंने ये जो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, फर्स्ट कार्बन यानी कि फर्स्ट कार्बन एलोट्रॉफी फॉर्म की थी। यानी यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हम लिख सकते हैं C60। ये एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे यानी एक स्ट्रक्चर उन्होंने डिस्कवर किया था, जो था यहाँ पे C60, यानी कार्बन में 60 एटम, यानी कार्बन के 60 एटम, ऐसे स्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ पे फाउंड किया था। ठीक है, तो इसीलिए उस जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो बकमिनिस्टर या बक्की बॉल है, उसे हम यहाँ पे फ्यूलेरियन बोलते हैं, फ्यूलेरियन। ठीक है, फ्यूलेरियंस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल ने फाउंड किया था, यानी कि हमें मिला था, तो उसे बोलते हैं बकमिनिस्टर ऑफ कार्बन 60। ठीक है स्टूडेंट, या सिंपल में हम बोल सकते हैं फ्यूलेरियन, दैट्स इट। तो इसलिए उनके नाम से हम यहाँ पे ये एटम्स लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट? और फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल था कार्बन 60। अब यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर देखने से पहले ऐसे सिर्फ C60 क्या, अभी C60 क्या है स्टूडेंट? जब यहाँ पे क्या होता है, एक डोम टाइप स्ट्रक्चर होता है। डोम टाइप यानी कि उन्होंने यहाँ पे बताया था डोम, या सिंपल हम लेते हैं हमारी अर्थ कैसे होती है, एटलाइक स्ट्रक्चर ने यहाँ पे देखा था या स्टडी किया था। मीन्स व्हेन नंबर ऑफ 60 एटम इन वन डोम, यानी कि डोम लाइक स्ट्रक्चर में 60 एटम होते हैं, उसे हम बोलते हैं कार्बन 60। तो सिर्फ ऐसे होते क्या स्टूडेंट? तो कुछ कार्बन यहाँ पे क्या होते हैं, तो कुछ एग्जांपल और भी थे यहाँ पे। C60 थे, कार्बन 70 होता है, देन कार्बन हम ऐसे ले सकते हैं 76 ये होता है, कार्बन 82, कार्बन 86, ये भी यहाँ पे ये क्या है, कार्बन के स्ट्रक्चर एज इट इज, ये सब फ्यूलेरियंस है। ठीक है, तो ये कब आएंगे,
व्हेन 76 एटम है इसके अंदर, कार्बन के एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर है, देन दिस इज द कार्बन 76। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया। कहाँ मिलते हैं, किसने यहाँ पे ये फाउंड किया है, यानी उनका नाम। फर्स्ट एग्जाम्पल, यानी ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर सबके सामने आया था। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम बकमिनिस्टर या दूसरा बक्की बॉल ये भी बोलते हैं, या बक्की ट्यूब्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डायमंड में, ग्रेफाइट में कैसे स्ट्रक्चर होता है, वैसे यहाँ पे भी स्ट्रक्चर में मैं अभी बताती हूँ आपको। देखो स्ट्रक्चर में क्या, स्ट्रक्चर तो यहाँ पे सेंटर में क्या होता है, पेंटागन, यानी कि कार्बन जो होते हैं, 5 जो कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन क्या होते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं इन सेंटर में। ठीक है, इन सेंटर वी हैव सीन देयर ओनली 5 एटम्स, या हम ऐसे बोल सकते हैं एटम्स या 5 एटम्स कंबाइंड एंड दे फॉर्म द पेंटागन स्ट्रक्चर इन सेंटर, और बाकी सभी साइड वहां पे आपको हेक्सागन स्ट्रक्चर मिलेगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे वैसे ये 1 ये 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे अगर आपने देखा तो यहाँ पे 5 है, 6 6 6 6, सभी जगह आपको यहाँ पे क्या है, 6 6 कार्बन मिलेंगे। यानी हम बोल सकते हैं कि इन सेंटर कार्बन कंबाइंड विथ देयर, या कंबाइंड ऐसे भी बोल सकते हैं, हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि इन सेंटर दे फॉर्म द पेंटागन स्ट्रक्चर एंड द आउटर या द अराउंड ऑफ द पेंटागन दे फॉर्म द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। क्लियर स्टूडेंट, इतना यहाँ पे याद रखना है। आपके बुक में दिया है, एक बार चेक करो, आपको एज इट इज वैसे के वैसे मिलेगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे इतना ही लिखना है इंट्रो में। अभी हम देखेंगे उसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी बिल्कुल इजी है, ज्यादा यहाँ पे ना स्टूडेंट फ्लुरेंस में ज्यादा डीप में नहीं है, जैसे कि डायमंड में, ग्रेफाइट में हमने जितना डीप में देखा था उतना तो डीप में यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलो अब इसके प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखो, तो यहाँ पे जैसे कि ये जो क्या बोलते हैं हम, फ्यूलेरियंस, तो फ्यूलेरियंस को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दे आर फॉर्म इन अ बक्की बॉल या बक्की ट्यूब्स। इस फॉर्म में भी हमें यहाँ पे मिलते हैं। दे फॉर्म इन बक्की बॉल और बक्की ट्यूब्स। ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर में हमें वो कार्बन 60 या सिंपल में फ्यूलेरेंस हमें मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्यूलेरेंस का एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर कार्बन के नियर बाय 30 to 900 कार्बन के एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि सिंपल में हम लिख सकते हैं 30 to 900 कार्बन एटम्स, ऐसे लिखते हैं, कार्बन atoms present in, carbon atoms are present in one molecule of क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, one molecule of फ्यूलेरियंस एटम। वन मॉलिक्यूल्स, यहाँ तक लिखे, वन मॉलिक्यूल्स जो फ्यूलेरियंस के अंदर सब मॉलिक्यूल से बना होता है, उसका एक मॉलिक्यूल के अंदर इतने, यानी कि एग्जैक्ट नहीं है बट इसके अंदर इतने होते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया तो 60 होते हैं, 70, इस हिसाब से वहां पे एटम्स होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? देखो यहाँ तक तो हो गया। अभी थर्ड वाला पॉइंट, अभी यहाँ पे थर्ड में जैसे कि ये जो फ्यूलेरियंस है, जैसे हमने देखे थे ग्रेफाइट, डायमंड किसी में मिक्स होता है या ग्रेफाइट होता है, वैसे यहाँ पे फ्यूलेरियंस दे आर नॉट मिक्स इन द ऑल सॉल्वेंट, सब में मिक्स नहीं होते हैं, एसिड बेस में भी इफेक्ट नहीं करते हैं, बट दे आर, यानी सब में मिक्स नहीं होते इसलिए, यानी कि दे आर मिक्स्ड इन सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जिसके अंदर ये मिक्स होते हैं। ओके, दे आर मिक्स या डिजोल्व लिखते हैं यहाँ पे, डिजोल्व इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, जैसे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन है, या दूसरा आपके बुक में दिया है कार्बोसल्फाइड, ये भी आ सकता है। जैसे मैं एग्जांपल में लिखा है यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, अभी यहाँ पे जो तो नहीं है क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, बेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। उसके बाद क्लोरोसल्फाइड भी दिया है, क्लोरोसल्फाइड। तो ऐसे जो कार्बन के जो सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, इसके अंदर ये फ्लूरेंस मिक्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये तीन ही प्रॉपर्टी आपको वहां पे दी है। चलो उसके बाद इसके यूजेस देखेंगे कि यूजेस की कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, वेयर वी यूज द फ्लूरेंस। तो यूजेस भी उसके बिल्कुल सिंपल है, यानी कि आसान है। तो पहली तो बात स्टूडेंट, यहाँ पे कोई भी जो कंसेप्ट है बिल्कुल लर्न नहीं करनी है, अंडरस्टैंड करनी है। तो हमारा मोटो यही है कि बच्चों को साइंस इजी जाए, बिल्कुल इजी लगे, इसलिए हम यहाँ पे ये वीडियो आपके सामने लेके आते हैं। पर होता क्या है, आप वीडियो देखते हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। ओके, चलो आई होप आपने किया होगा। यूजेस, अभी यहाँ पे यूजेस में देखो, यूजेस तो फर्स्ट यूजेस देखो इसका, जैसे कि ये बहुत जगह यूज होता है। मेडिकल ड्रग जो होते हैं, मेडिकल ड्रग यानी कौन से कि जो हमारी मेडिसिन वगैरह होती, दवाई होती, वहां पे भी ये यूज होता है। अभी 1 बाय 1 में बताती हूँ सभी। फर्स्ट ऑफ ऑनली ये कहाँ यूज होता है, जैसे कि इंसुलेटर का भी काम करता है। इंसुलेटर क्या होता है, दे वर्क एज लाइक अ इंसुलेटर, या दे फॉर्म इंसुलेटर, दे यूज एज इंसुलेटर, इंसुलेटर्स या इंसुलेटर्स। इंसुलेटर क्या करता है, दे प्रिवेंटिंग या स्टॉप द मैक्सिमम या एक्स्ट्रा करंट। जैसे देखो हमारे घर में क्या होता है, 2-4 होल के कुछ बल्ब वगैरह होते हैं। अभी यहाँ पे हमारे फ्यूज पे वगैरह तो इतनी कम इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यानी 420 यानी 440 से 420 हिसाब से यहाँ पे डीसी करंट आता है। पर उसे एसी में कन्वर्ट करने के बाद हमारे ट्यूब में यहाँ पे उतना ही सप्लाई होता है जितना हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस को लगता है, 2 वोल्ट 5 वोल्ट वॉट एवर। तो वहां पे इंसुलेटर का काम करते हैं, यानी प्रिवेंट द एक्स्ट्रा करंट। तो वहां पे ये फ्लूरेंस यूज होते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पे हम बोल सकते हैं दे आर यूज इन एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी, टेम्परेचर ऑफ एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी। ये क्या है देखिए, एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी यानी क्या, देखो सुपर कंडक्टिविटी इन डायरेक्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पे डीसी, जहां पे डीसी यानी डायरेक्ट करंट हमें लगता है, यानी टेम्परेचर, उस हिसाब से वहां पे भी फ्लूरेंस यूज होता है। डीसी यानी सिंपल में ट्रेन में वगैरह यूज होता है, वो डायरेक्ट करंट होता है। दिस इज अ सुपर कंडक्टिविटी। अभी ज्यादा डीप में नहीं जाना है, पर आपको याद रखने के लिए मैंने इसलिए ये बताया यहाँ पे डीसी यानी डायरेक्ट करंट। ओके, तो ये क्या करता है, कभी कभी ये जो टेम्परेचर है, सुपर कंडक्टिविटी भी यहाँ पे ये दिखाता है, एग्जिबिट द सुपर कंडक्टिविटी यानी कि डीसी डायरेक्ट करंट। तो ये भी हम वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, या ये भी यूज आएगा। देन उसके बाद ये कहाँ यूज होता है, मेडिकल ड्रग में भी इसका यूज होता है। देखो थर्ड वन, एक मिनट, हाँ, दे आर यूज इन मेडिकल ड्रग्स। तो यहाँ पे ये मेडिकल ड्रग में भी यूज होते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद और कोई यूज यहाँ पे रहेगा है क्या, एक बार देख लेते हैं कोई यूज रहेगा है क्या। हाँ यस, तो यहाँ पे देखो एक लास्ट वाला मैं बताना भूल गई, ये जो कैटालिस्ट का भी काम करता है। कैटालिस्ट यानी क्या है, जिससे कि बड़े बड़े लैबोरेटरी में वगैरह जो कैटालिस्ट यूज करते हैं, ए और बी होता है समथिंग, उसमें कुछ ऐड करते, देन वी गेट द समथिंग सी पार्ट जो हमें मिलता है। तो ये कैटालिस्ट का भी काम करते हैं। तो ये कैटालिस्ट क्या करते हैं, दे आर वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज होते हैं। ओके, तो फ्लूरेंस कैटालिस्ट यूज इन द वाटर प्यूरिफिकेशन, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, दीज कैटालिस्ट, ओके, दे आर, या हम ऐसे लिखते हैं, दे आर
दे आर फ्रॉम कैटलिस्ट, या हम सिंपल में लिख सकते हैं कि ये कैटलिस्ट, या सिंपल में दिस कैटलिस्ट दे आर वर्क, एक मिनट स्टूडेंट, दे आर work as catalyst, okay, for water purification, okay, catalyst, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, दे आर वर्क एज लाइक कैटलिस्ट फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, यानी कैटलिस्ट का भी काम करते हैं, किसके लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। तो 4 यूज यहाँ पे याद रहेंगे स्टूडेंट। इंसुलेटर का काम करते हैं, सुपर कंडक्टिविटी, मेडिकल ड्रग में यूज होते हैं, देन दे आर यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन। तो आपने सिंपल में इतना भी लिखा, ये याद लिया, दे आर यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन, या दे वर्क इन वाटर प्यूरिफिकेशन, दैट्स इट, इज इनफ, ओके, इतना भी आपके लिए इनफ है। अगर ये यूजेस आएंगे तो आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इट विल बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स, राइट डाउन देयर यूजेस। तो आई थिंक दिस 4 यूजेस आर इनफ फॉर 2 मार्क्स। क्लियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम यही रुकने वाले हैं। यानी आज हमने क्या क्या देखा, इन शॉर्ट में देखते हैं। फ्यूलेरेंस वाला पार्ट हमने देखा था, फ्यूलेरेंस में यानी कि देखा कि कौन थे, रिचर्ड बकमिंस्टर थे जिन्होंने यहाँ पे ये फ्यूलेरेंस डिस्कवर किया था। फर्स्ट एग्जांपल था हमारा कार्बन 60, ओके, जिसे हम बोलते हैं बक्की बॉल भी बोल सकते हैं, आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे मोस्ट ऑफ ये कहाँ मिलता है, तो ये सूट में होता है, ठीक है, ये याद रखना है। देन उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा था, स्ट्रक्चर में सेंटर में 5 यानी पेंटागन फॉर्म करता है, एंड उसके अराउंड यहाँ पे हेक्सागन स्ट्रक्चर होता है। देन नेक्स्ट हमने देखे थे प्रॉपर्टीज, the properties, and the last one the uses, okay, so every part is very important, so I hope आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और आपने सब पॉइंट्स अच्छे से नोट किए होंगे, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए हम यही रुकने वाले हैं, थैंक यू।